जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं बिहार स्पेशल के लिए, बिहार की नदियां। कल हमने पढ़ा था बिहार एक परिचय, इसमें हमने पढ़ा था बिहार की चौहद्दी, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, बिहार का साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये सभी पढ़े थे। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं पढ़ा है वो हमारे पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदी, ठीक है। बिहार की नदी में सबसे इंपॉर्टेंट है नदी गंगा नदी। जी हाँ, गंगा। एक हमारे भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है कि बाबा फिर से निर्मल कर द हमारा गंगा माई के। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे भारत देश में गंगा की स्थिति थोड़ा दयनीय हो गई है, बहुत सारे मतलब प्रदूषित हो गई है। भारत सरकार इसे बचाने हेतु, इसे संरक्षण हेतु बहुत सारी योजना लाए हैं ताकि गंगा कि पानी को स्वच्छ बनाया जा सके, ठीक है। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा के बारे में, ठीक है। बिहार गंगा में प्रवेश करती है, कहां से कहां तक, कितना किलोमीटर है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, नदियों की लंबाई कितनी है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज आते हैं, ये देखिए बिहार में गंगा नदी ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। जैसा कि ये बिहार का नक्शा ढंग से जितना हुआ मैंने बनाया, ठीक है। तो बिहार में प्रवेश करती है। गंगा के बारे में जान लीजिए कि गंगा का उद्गम स्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से है, ठीक है। उसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है पूरी भारत में, ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर, कितना, ध्यान से सुन लीजिए, 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, या कोई प्रीवियस ईयर बुक जो एग्जाम का हो उसको पलट के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, ठीक है। भारत में भी लंबाई पूछेगी 2525 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। क्या किया? दो भागों में, एक उत्तर से आने वाली नदियां और एक दक्षिण से आने वाली नदियां, ठीक है। क्योंकि बीच में इसका ढाल है और ये पूर्व, ये पश्चिम से घुसती है, यहाँ बक्सर उक्सर और सारण छपरा का सीमा बनाते हुए सीधा, और ये भागलपुर होते हुए, साहबगंज होते हुए झारखंड में घुस जाती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तर से आने वाली नदियां और दक्षिण से आने वाली, उत्तर से ज्यादातर नदियां कहां से आती है? हिमालयी नदियां हैं। इसको समझ सकते हैं सिंपल सी बात कि ये हिमालय नदियां है, हिमालयन नदियां, हिमालय से आने वाली नदी है। इसमें क्या होता है, वर्ष भर पानी रहता है, वर्षों भर पानी रहता है। जब वर्ष होता है, वर्षा भी होता है, कभी सूखा भी होता है, कभी जब गर्मी होता है, तो क्योंकि हिमालय से आती है और हिमालय का बर्फ पिघलकर इसको पानी को पूर्ति करता है, ठीक है। और ये दक्षिण में आने वाली नदियां से जो ये सब है, ये हमेशा जब बारिश हुआ तो पानी आया, नहीं तो ज्यादातर सूखा ही रहता है, ठीक है। दक्षिण वाली नदियां, इसको प्रायद्वीपीय पठारी नदी भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ठीक है। एक उत्तर में हिमालय पहाड़ी नदी है और दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी नदी। तो इसको दो भागों में हमने बांट दिया। आइए देखते हैं कि उत्तर से आने वाली नदी कौन कौन सी है। तो देखिए, उत्तर से आने वाली नदी सरयू है। सरयू नदी है जो यूपी से घुसती है, पूर्वी चंपारण होते हुए और ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसका कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। कितना है? 1180 किलोमीटर है। और बिहार में लंबाई 83 किलोमीटर, कितना है? 83 किलोमीटर। गंडक, अब आते हैं गंडक। ये भी यूपी से ही घुसती है, पूर्वी चंपारण में, ये भी नेपाल से चलती है और कहां घुसती है, ये भी पूर्वी चंपारण होते हुए ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितना है? 425 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। अब आते हैं बूढ़ी गंडक।
बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर, ये भी नेपाल से आती है, सोमेश्वर श्रेणी से। आगे हम बताएंगे इसकी उद्गम स्थान क्या है, पहले लंबाई देख लीजिए। बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर और लगभग बिहार में भी इसकी लंबाई 320 किलोमीटर ही है। अब आते हैं बागमती। बागमती नदी, इसका 586 किलोमीटर लंबाई है, बिहार में 394 किलोमीटर क्या करती है, दूरी तय करती है, 394 किलोमीटर। अब आते हैं कमला, ठीक है, कमला नदी है, ये 328 किलोमीटर और बिहार में 120 किलोमीटर। हम किलोमीटर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको नोटबुक में नोट कर सके, ताकि कभी भी अगर कोई चीज पूछे कि इसकी लंबाई बिहार में कितनी है तो आप उस नोटबुक को पलटकर देख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, इसलिए हमने किलोमीटर को पहले बताया है। फिर है कोसी, कुल लंबाई 729 या 30 किलोमीटर, किसी किसी बुक में 730 किलोमीटर भी है, करेक्ट है, और बिहार में 260 किलोमीटर लमसम, ठीक है। अब आते हैं महानंदा। महानंदा, ठीक है, इसकी लंबाई 360 किलोमीटर, बिहार में 120 किलोमीटर, ये सीमा बनाती है। अब देखिए कि बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये तीनों मिलके आ जाती है कहां, गंगा में, ठीक है। महानंदा ये आती है, यहां से घुसती है, ये पश्चिम बंगाल में भी घुसती है और पश्चिम बंगाल में कुछ सीमा साझा करते हुए फिर बिहार में चल के गंगा में नदी में मिल जाती है। देखिए उद्गम स्थान, अब उद्गम पढ़ते हैं कि सरयू का उद्गम कहां है। सरयू का उद्गम नेपाल, छपरा, मतलब नेपाल से चलती है और छपरा में आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी राप्ती गंगा, जी हाँ वही राप्ती जो एक्सप्रेस चलता है, ठीक है, इसकी सहायक नदी राप्ती, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। राप्ती गंगा एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है, उसकी सहायक नदी ऐसे याद कर सकते हैं कि वो सरयू की सहायक नदी है। अब आते हैं गंडक, ये अन्नपूर्णा श्रेणी से चलती है। कहां से निकलती है, अन्नपूर्णा श्रेणी, नेपाल से ही, और ये हाजीपुर वैशाली में आके मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में, ठीक है। कहां मिल जाती है, हाजीपुर वैशाली गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसको क्या कहा जाएगा, गंडक नदी की मुख्य धारा है, जिसको काली गंडक नारायणी भी बोलते हैं, इसी की मुख्य धारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा काली गंडक या नारायणी किसको कहा जाता है, तो गंडक को कहा जाता है। एकदम 110% कंफर्म रखिएगा कि गंडक को कहा जाता है, ठीक। जी हाँ, अब आइए बूढ़ी गंडक में। बूढ़ी गंडक का कहां है उद्गम स्थान, सोमेश्वर पहाड़ी, याद रखिएगा, जी हाँ सोमेश्वर पहाड़ी, मैंने कल कहा था, कहां, पश्चिम चंपारण, बगहा। जब बगहा में जाइएगा तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व वहीं पे है, ठीक है, उसी सोमेश्वर क्षेत्र में है, वहीं से निकलता है, सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है और मुंगेर में आके, मुंगेर जिला में आके गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है तिउर, जी हाँ बिल्कुल, कभी कभी पूछता है, हम तिउर हो गुरुजी, तिउर नदी कहां है, ये हमरा तो मालूम नहीं है। तो याद रखना है कि तिउर नदी किसकी है, बूढ़ी गंडक की, कभी कभी ये सवाल में रहता है। तब गुरुजी से सुन लीजिए कि तिउर नदी कहां है, और याद रखिए गुरुजी का बात, तिउर नदी, तिलाबे सहायक नदी, डंडा, मसान, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन कौन से है, याद रखिए, तिउर, तिलाबे, डंडा, मसान, तिउर, तिलाबे, डंडा, मसान, ये हो जाएगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां, किसकी, बूढ़ी गंडक की। अब आते हैं कोसी। कोसी के मामले में जान जाइए, कोसी भारत का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी धारा विभिन्न तरह से चलती है, बहुत तरह से। आप इसका मुख्य रूप से आप चलिएगा, जैसे आप आइएगा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में, तो इसकी धारा आपको बहुत मिल जाएगी, 3 4 5 धारा मिल जाएगी। हर
हर साल क्या करती है, अपना धारा चेंज करती है कभी कभी, और बाढ़, इतना बाढ़ लेके आती है, इतना पानी आता है इसमें, इतना बाढ़ कि मतलब 60-70% कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है कोसी का वो पानी से डूब जाता है हमेशा, हर साल बाढ़ आने के कारण। इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बागमती, हाँ सॉरी, कोसी का उद्गम स्थान गोसाई स्थान, कहाँ, गोसाई स्थान नेपाल में ही है, और ये कुर्सेला में आके मिल जाता है, कहाँ, खगड़िया कटिहार कुर्सेला के आसपास में, ठीक है। ये इसकी सहायक, प्रमुख सहायक नदी क्या है, कौन कौन सहायक नदी है, तो अरुण, तामूर, सन कोसी, दूध कोसी, सन कोसी, दूध कोसी, तमा कोसी, सन कोसी, दूध कोसी, तमा कोसी, और लिखू खोला, क्या है, लिखू खोला इसकी सहायक नदी। कॉपी पर भाई साहब नोट कर लीजिए मेरे, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इसकी सहायक नदी ये सब है। कॉपी पर नोट कीजिएगा तो सहूलियत मिलेगा, कभी भी आप फंसिएगा तो कॉपी पलट के आप देख सकते हैं। आगे इसको, कोसी को सप्तकोशी भी बोलते हैं, 7 धाराओं से मिलने वाली नदी है सप्तकोशी की, ठीक है। अब आते हैं बागमती नदी, क्या है, बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है, कहां, ये भी नेपाल से ही निकलती है, महाभारत श्रेणी से, और ये समस्तीपुर के रोसड़ा में आके, कहां मिलती है, समस्तीपुर के रोसड़ा में आके बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, और बूढ़ी गंडक जाके मिलती है, बूढ़ी गंडक जाके मिलती है कहां, मुंगेर में, कहां मिलती है, मुंगेर में। तो बागमती कहां आती है, महाभारत श्रेणी से, और रोसड़ा समस्तीपुर में, रोसड़ा प्रखंड है, वहां से 2-3 मील थोड़ा आगे बूढ़ी गंडक में वो मिल जाती है। अब महानंदा एक्सप्रेस, यही है महानंदा एक्सप्रेस, याद रखिएगा, अगर याद ना आए महानंदा कहां चलती है तो कटिहार से चलती है, वही याद रखिएगा, वही है कटिहार और बंगाल, मतलब बिहार और बंगाल का बॉर्डर, कटिहार बॉर्डर क्रॉस करते हुए आती है महानंदा, ठीक है। तो ये चलती है, यही चलती है महाभारत श्रेणी नेपाल से, और मनिहारी कटिहार में मिलती है, कहां, कटिहार जिला जो है बिहार का, उसके मनिहारी जगह पे आके महानंदा मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है, मेची, कोसी मेची लिंक परियोजना, यही मेची नदी है, यही मेची है जो महानंदा की सहायक नदी है, इसी पे परियोजना बनता है, इसी पर क्या है, कोसी मेची नदी परियोजना बना है, ठीक है, मतलब गंडक परियोजना जैसे होता है ना, वैसे ही वहां पर लिंकेज बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मेची कौन कौन है, मेची, कंकाई, तंगोन, नागर, सहायक नदी याद रखिएगा महानंदा का, मेची, कंकाई, तंगोन, नागर, ये है उत्तर से मिलने वाली नदी। अब आते हैं दक्षिण से मिलने वाली नदी, तो दक्षिण से सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, अजय, फल्गु, सकरी, क्यूल, ये सब आके मिलती है दक्षिण से, ठीक है। तो क्या क्या है, तो सोन की लंबाई 780 किलोमीटर, बिहार में 202 किलोमीटर, नोट कर लो मेरे भाई साहब, माय लॉर्ड जज साहब, नोट किया जाए इस पॉइंट को। सोन की लंबाई बिहार में 202 किलोमीटर, पुनपुन लगभग 200 किलोमीटर, कर्मनाशा 192, लमसम 192 किलोमीटर बिहार में भी, अजय नदी 288 किलोमीटर, और बिहार में 136 किलोमीटर अजय नदी दूरी तय करती है। आगे आते हैं फल्गु नदी का, फल्गु नदी 235 किलोमीटर की लंबाई है, लगभग ये भी उतना ही तय करती है। सकरी नदी, क्यूल नदी, इसकी लंबाई 111 किलोमीटर है, क्यूल नदी की इसकी लंबाई 111 किलोमीटर है। अब देखिए इसका उद्गम और समूह सहायक नदी पढ़ेंगे, किसका, दक्षिण से मिलने वाली नदी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी कौन कौन है, तो सोन का, सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और दानापुर में आके गंगा में मिलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी गोपक,
उत्तरी कोयल, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था भाई मेरे कि उत्तरी कोयल, ठीक है, यही उत्तरी कोयल नदी है सोन की सहायक, सहायक नदी उत्तरी कोयल, गोपद और रिहान, ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है पुनपुन, तो पुनपुन नदी में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और फतुहा के आके पास, फतुहा पटना में जो फतुहा है वहां आके मिलती है गंगा में। क्वेश्चन पूछा था 62वीं 60वीं 62वीं के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनपुन नदी कहाँ आके मिलती है, तो पटना के फतुहा में आके मिलती है। नोट कीजिए माय लॉर्ड इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। इसका पुनपुन का सहायक नदी याद रखिएगा, मादर, बिलरो, बुताने, मोरहर। क्या है? मादर, बिलरो, बुताने, मोरहर, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी विंध्याचल पहाड़ी से चलती है और चौसा में आके बक्सर चौसा में आके मिलती है। कर्मनाशा को अभिशापित नदी कहा जाता है। अगर आप क्वेश्चन कभी मिले ऐसे, अगर पूछे कोई आपसे कि कौन से नदी को अभिशापित नदी कहा जाता है, तो कर्मनाशा नदी को, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अजय नदी। अजय नदी ये चकाई, जमुई में चकाई जो है वहां से चलती है और झारखंड में वहां से निकलती है और झारखंड में प्रवेश कर जाती है, फिर वो जाके बंगाल में, फिर वो गंगा में बंगाल में मिल जाती है। देखिए एक चीज आप कहीं आपको मिले तो याद रखिएगा कि अजय नदी को अजमावती या अजमती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमावती या अजमती कहा जाता है, ठीक है, किसको? अजय नदी को। अब भाई मेरे एक यूनिक क्वेश्चन तो हम भूलवे करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि सबसे यूनिक बताएंगे। ये चकाई जमुई के बारे में एक चीज हमको याद आया कि हाल ही में करंट अफेयर्स न्यूज है, नोट कर लीजिए कि हाल ही में जमुई में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है, यही जमुई जिला में, ठीक है। 222 टन, कितना? 222 ऐसे करके टन है, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहते हैं। जी हाँ, तो जमुई में याद रखिएगा, जमुई में ही भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है, ठीक है। अब आते हैं फल्गु नदी। फल्गु गया में निरंजना नदी का मुख्य धारा मिलके, निरंजन या निरंजना नदी को मुख्य धारा मिलके गया में से चलती है, ठीक है। और ये मिल जाती है किसमें? क्यूल वगैरह सब में मिल जाती है, गंगा में भी जाकर मिल जाती है। अब आती है क्यूल नदी। क्यूल नदी हजारीबाग से निकलती है और सूर्यगढ़ा लखीसराय में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सूर्यगढ़ा लखीसराय में। इसकी सहायक नदी है पंचाने, सकरी, हरोहर, फल्गु। पंचाने, सकरी, हरोहर, फल्गु क्यूल नदी की सहायक नदी है। जब आप कभी जाइएगा लखीसराय, बरौनी से सीधा कलकत्ता झाझा के रास्ता से ट्रेन से जाइएगा तो लखीसराय स्टेशन पार कीजिएगा, बीच में एक पुल आएगा, लोहे का पुल है, बहुत बढ़िया पुल है। वो क्यूल नदी पर ही बनाई गई है और वो पुल को क्रॉस करने के बाद आप क्यूल जंक्शन पे पहुंचिएगा, ठीक है। तो वो बीच रास्ते में आपको मिलेगा। कभी अगर ऐसा घूमने का इरादा हो, कभी जाइएगा उधर, तो याद रखिएगा कि अभिषेक मतलबी गुरुजी हमको जरूर बताए थे कि लखीसराय स्टेशन क्रॉस करने के बाद क्यूल के तरफ जाने के रास्ते में एक पुल मिलेगा, वो क्यूल नदी पर ही पुल बना गया है, ठीक है। तो ये मेरे भाई साहब, ये बिहार की प्रमुख नदियां रही। हम लोग उत्तर से मिलने वाली नदी को पढ़े हैं, दक्षिण से मिलने वाली की नदी को पढ़े हैं, लंबाई पढ़े हैं, सहायक सब नदी सबकी पढ़े हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान। अब एगो गुरुजी एगो बच्चा कहा कि ए सर मास्टर साहब हमरा ये बताइए कि बड़ा बीपीएससी की कहते हैं, तो बीपीएससी के वो सवाल है, तो बोलिए क्या? तो सवाल इतना है कि बिहार के जो गंगा नदी है वो बिहार में कितना जिला को टच करती है? तो हमें कहे कि हमरा ना मालूम, जो पढ़ के आई है। तो कहे सर अहाँ बहुत ऐसे करे छिए,
आप बताइए ना तो नहीं जेबे हम बैठो बाबू बताते हैं, पढ़ने आया है तो बताएंगे ना करेंगे। तो 12 जिला से लगती है, कितना जिला से? 12 जिला से लगता है। बीपीएससी का क्वेश्चन भी रहा है कि बिहार में गंगा नदी कितना जिला को टच करता है, ठीक। हाँ तो दोस्तों कितना? 12 जिला, गंगा नदी 12 जिला से लगती है। कौन कौन? तो बक्सर, बक्सर के बाद सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद मुंगेर, उसके बाद खगड़िया, खगड़िया, उसके बाद खगड़िया के बाद भागलपुर, कटिहार। हो गया? काउंट कीजिए, 1, बक्सर 1, सारण 2, भोजपुर 3, पटना 4, वैशाली 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, लखीसराय 8, मुंगेर 9, खगड़िया 10, भागलपुर 11 और कटिहार 12। माय लॉर्ड, 12 जिला सटता है गंगा से। गंगा 12 जिला से होके बहती है और सबसे ज्यादा पटना में। कहां? सबसे ज्यादा पटना में। बीपीएससी का क्वेश्चन है, कौन सा जिला में सबसे ज्यादा लंबाई है? पटना में। लमसम 95 या 96 किलोमीटर के हिसाब से है, 95 या 96, ठीक है, इस हिसाब से सबसे ज्यादा पटना जिला में बहती है, ठीक है। तो ये रहा आपका बिहार की नदी। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण साबित आपको लग रहा हो कि ये चीज हमारे लिए बहुत बेटर है, हमने बहुत बढ़िया से ढंग से समझाया है, तो प्लीज कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे मैं वीडियो बनाते रहूंगा, कंटिन्यू लाते रहूंगा आप सबके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।